आज हम बनाएंगे आलू से बहुत ही मज़ेदार सा पापड़, जिसको हम सालों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सी बनती है और इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता और बहुत ही कम सामानों से बनके तैयार भी हो जाता है। और इसका ख़ास बात ये है कि इसको हम बिना धूप के ही बनाएंगे, बहुत ही कम टाइम में बनके तैयार भी हो जाता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ संगीता। वेलकम टू माय चैनल टैप्स एंड किचन। ये इतना टेस्टी लगता है, बच्चे हो या बड़े बहुत ही चाव से खाने वाले हैं। और इसको एक बार बना के आराम से हम स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता। इसको बनाना जितना आसान है, खाना उतना ही टेस्टी और बहुत ही कम टाइम में बिल्कुल भी कम सामान में बनके तैयार हो जाता है। तो पहले हम यहाँ पे ले लेंगे साबूदाना। तो मैंने यहाँ पे 1 कप साबूदाना को ना भिगो के रख दिया था। तो साबूदाना को अच्छे से यहाँ पे पहले हमें पूरा भिगो के रखना है। और अगर ये सॉफ्ट ना रहे तो अच्छा सा हमारे पापड़ नहीं बनेगा। तो पूरा फूल चुका है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने बड़े दाना का यूज़ किया हुआ है। बड़े दाना ना बहुत ही अच्छे होते हैं ये पापड़ के लिए। तो यहाँ पे पहले 3 कटोरी ले लेंगे और यहाँ पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे आधा आधा करके 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। और दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। और यहाँ पे एक पार्ट में डालेंगे थोड़ा सा ग्रीन कलर और दूसरे में डालेंगे थोड़ी सी हम यहाँ पे ऑरेंज कलर। और कलर डालने से ना बिल्कुल भी इसका टेस्ट चेंज नहीं होता। और तीसरे में हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, उसको वैसे ही सफ़ेद रहने देंगे। तो यहाँ पे एक कलर को अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर दिया है और सारे कलर को वैसे ही अच्छे से पहले हम मिला लेंगे। और यहाँ पे ये पूरा कच्चा है ना हमारा साबूदाना, तो यहाँ पे हमको साबूदाना को अच्छे से पकाना है। तो साबूदाना को अच्छे से मिलाने के बाद मैंने दूसरे तरफ ना पानी को चढ़ा दिया है और इसको अभी हम यहाँ पे स्टीम करेंगे। तो यहाँ पे उसको पूरा इवनली स्प्रेड कर देंगे ताकि अच्छे से और जल्दी से ये स्टीम हो जाए। तो दूसरे तरफ इसको स्टीम पे रख देंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये फटाफट 5 मिनट के अंदर ही पूरा स्टीम हो जाएंगे। और दूसरे तरफ हम ले लेंगे आलू। यहाँ पे मैंने 2 आलू बॉइल्ड आलू लिया हुआ है और यहाँ पे बड़ा साइज़ का आलू का इस्तेमाल करेंगे। अगर छोटे साइज़ का इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे 4 आलू का इस्तेमाल करिए। तो मैंने बड़ा साइज़ का लिया हुआ है ना, इसीलिए यहाँ पे 2 आलू का इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ पे पहले इसका छिलका को निकाल देंगे। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज़ हमेशा लाते रहती हूँ। अभी यहाँ पे इसको ग्रेटर की मदद से उसको पूरा यहाँ पे ग्रेट कर देंगे ताकि अच्छे से यहाँ पे ये मैश हो जाए। आप चाहो तो इसको हाथ से भी मैश कर सकते हैं, बट इसमें कुछ भी गुठलियाँ ना रहे उसका ध्यान रखें। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट के बाद ये अच्छे से पूरा पक चुका है। तो देखिए कितना ये ट्रांसपेरेंट भी हो चुका है और बहुत ही कलरफुल। तो पहले आलू में डाल लेते कुछ मसाले। तो थोड़ा सा जीरा डालेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक। तो यहाँ पे पहले जो था वाइट कलर का साबूदाना, इसको पहले यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये ना पूरा फूलने के बाद पूरा चिपचिपा हो जाता है और सारे साबूदाना ना पूरा चिपक जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं निकलते। तो यहाँ पे हमें वाइट कलर का पहले डालने के बाद इसको अच्छे से हम यहाँ पे उसको मिलाना है। तो हम यहाँ पे हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पे स्पैचुला की मदद से ना ये अच्छे से बिल्कुल मिक्स नहीं होगा, क्योंकि साबूदाना पूरा फूल के चिपक चुके हैं ना, इसीलिए। यहाँ पे देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी हम यहाँ पे जो कलरफुल साबूदाना था इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसे ही मिलाना है जैसे इसकी जितनी ही चंक्स है ना साबूदाने की पूरा खुल जाए। तो यहाँ पे हाथ से ही इन सबको अच्छे से मिला लेंगे ताकि साबूदाना जितना है पूरा मिक्स हो जाए आलू में और सारे इसके चंक्स पूरा खुल जाए। और दोस्तों, यहाँ पे कोई पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, वैसे ही सब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए सारे चंक्स कैसे खुल चुके हैं।
यहाँ पे ले लेंगे एक पॉलीथीन। अगर आप चाहो तो यहाँ पे पाइपिंग बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एक पॉलीथीन और यहाँ पे इसको बीच से कट कर दिया है। तो इसको वैसे हम कर देंगे और इसमें पहले आधा ही हमें यहाँ पे डालना है और इसको हम यहाँ पे डालने के बाद इसको थोड़ा सा ही कट लगाना है। इतना ही कट लगाना है जितना इसके जितने साबूदाने के चंक्स हैं ना निकल जाए। अगर ज़्यादा पतला करेंगे साबूदाने के चंक्स यहाँ पे नहीं निकलेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले आधा ही डाला हुआ है और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ पे बीच से मैं कट करूँगी। ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है ना ही ज़्यादा छोटा, जैसे चंक्स निकल जाए उतना ही। तो यहाँ पे मैंने कट कर दिया है। तो पहले यहाँ पे मैंने वैसे लंबा लंबा करके सारे डाल दिया है। तो यहाँ पे आप कोई भी शेप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले लंबा लंबा करके डाल दिया है और इसके बाद इसको हम दूसरा भी यहाँ पे शेप दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे सारे डाल दिया है और इसको अभी हम छोटे छोटे रिंग का भी शेप दे देंगे। तो ये फटाफट बन जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे मैंने सारे रिंग बना चुके हैं। और दोस्तों मैंने इसको ना रात को ही बनाया था और फ़ैन के नीचे रात भर छोड़ दिया था। ये अपने आप ही पूरा सूख के निकल गए। इसको धूप की भी ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही आराम से पॉलीथीन को निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरा अच्छे से सूख चुके हैं। बहुत ही प्यारा सा कलर भी आया है और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी भी बना हुआ था। तो यहाँ पे मैं आपको पास से ही दिखा रही हूँ, देखिए कितना कलरफुल लग रहा है और बहुत ही कुरकुरा भी बना हुआ था। तो यहाँ पे देखिए रिंग भी बहुत ही प्यारा सा इसमें कलर आ चुका है। अभी हम इसको करते हैं फ्राई। तो पहले अच्छे से ऑयल को गर्म होने के बाद इसको डालना है और इसको बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करना है, इसको पूरा लो फ्लेम में फ्राई करना है, नहीं तो ये आलू का है ना तो ये जल जाएगा। यहाँ पे इसको निकाल देंगे और सारे जितने हमारे रिंग्स है इसको भी हम यहाँ पे फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों ये वाली पापड़ को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी लगती है। ना ही ज़्यादा तामझाम ना ही इसको धूप में सुखाना पड़ता है, फिर भी बहुत ही टेस्टी और कुरकुरा बन के हमारा आलू का पापड़ तैयार हो जाता है। तो इसको बच्चे हो या बड़े बहुत ही चाव से खाने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरा देखिए फ्राई हो चुका है, कितना थे और कितने बड़े ये बन चुके हैं। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कुरकुरा। और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते हैं तो ज़रूर फॉलो करिए। देखिए कितना पतला सा था और कितना डबल फूल के ये हो चुका है। और इसके लिए हमें कोई भी मसाले बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।